और एक बार फिर बात गर्मी की। गर्मी में जल संकट की। आसमान से बरसता 45 डिग्री का पारा और बूंद बूंद को तरसते लोग। पलामू के नीलांबर पीतांबरपुर में सरकारी योजनाएं सिर्फ हाथी की दांत साबित हो रही है, क्योंकि लोग दर दर भटक रहे हैं पानी के लिए। भीषण गर्मी में पानी और बिजली के दोहरे संकट से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का जीना मुहाल है। देखिए रिपोर्ट। 45 डिग्री पार पहुंचा तापमान, आग उगल रहा आसमान। नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड पानी और बिजली को तरसा। नल जल योजना हुई सफेद हाथी की दांत साबित। कुराइन पत्रा पंचायत में सुबह से लगती है लंबी कतार। बंद पड़े जल मीनार बने प्रशासन की नाकामी की गवाह। जर्जर तार और ट्रांसफार्मर से घंटों गुल रहती है बिजली। सूरज आग उगल रहा है और पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे भीषण मौसम में पलामू जिले का नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड पानी और बिजली के दोहरे संकट से कराह रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ हाथी के दांत बनकर के रह गई है। कुराइन पत्रा पंचायत की ये तस्वीरें गवाह है, जहां सुबह होते ही ग्रामीण डब्बे और बाल्टियां लेकर के पानी के लिए कतारों में खड़े हो जाते हैं। बंद पड़े जल मीनार गवाही दे रहे हैं कि प्रशासन को जनता की प्यास से कोई सरोकार नहीं। मुसीबत यही खत्म नहीं होती। इस जानलेवा गर्मी में बिजली विभाग ने ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया। जर्जर और पुराने तारों को समय पर दुरुस्त नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आज पूरी जनता भुगत रही है। विभाग के कर्मी लोड शेडिंग का रटा रटाया बहाना बनाकर घंटों बिजली काट देते हैं। जब त्रस्त ग्रामीण शिकायत करते हैं तो उन्हें टका सा जवाब मिलता है कि अभी लोड शेडिंग चल रहा है। इस उमस और अंधेरे के बीच ग्रामीण अब पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि शायद कप्तान साहब उनकी सुध लेंगे और इस नरकीय जीवन से मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ पे पानी को बहुत दिक्कत है। यहाँ पे चंपाकल चलते चलते बिगड़ जाता है, 2-3 दिन तक चलता है बढ़िया, फिर बिगड़ जाता है, फिर बनवाते हैं पैसा लगा लगा के। बहुत पैसा 100 रुपया 200 ऐसे कर तसील लगाते हैं और फिर बिगड़ जाता है। 2 साल से पड़ा हुआ है, कहीं 6 महीना से पड़ा हुआ है जल मीनार खराब, लेकिन अभी तक कोई प्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं है इस पे। और जहाँ तक सुनने को मिलता है कि ग्रामीणों के द्वारा जनप्रतिनिधि को बोला जाता है कि यहाँ पे मुखिया जी इस तरह का समस्या है, बनवा दीजिए चापाकल चाहे अभी। तो मुखिया जी बोलते हैं कि हमारा फंड में ये सब नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। लोगों कागजों पर हर घर नल जल का दावा करने वाला सिस्टम धरातल पर पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। 45 डिग्री के इस तपती धूप में पानी की लाइन में खड़े मासूम बच्चे और महिलाएं अधिकारियों की संवेदनहीनता की कहानी बयां कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पलामू उपायुक्त के संज्ञान के बाद इस प्यासी जनता को उनका हक कब मिलता है। पलामू से टीवी 45 के लिए संजीत। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संजीत जुड़ गए हैं। संजीत, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो विधायक गली गली मोहल्ले मोहल्ले या यूं कहें कि घर घर के दरवाजे तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जब दावा किया गया है कि हर घर नल जल योजना, तो नल का जल हर घर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? बिजली क्यों नहीं पहुंच रही है? जी देखिए, इस मामले में क्या कहा जाए, जब नल योजना प्रारंभ हुआ था प्रखंड क्षेत्र में तो उस समय कार्य में काफी लापरवाही बरती गई थी, तो विफलता के कगार पे पहुंच गई है। अगर बिजली की बात करें तो बिजली जो है कि समय रहते बच्चों के पढ़ने के समय पे या फिर और अन्य घर के कामों के समय पे ही बिजली गुल होती है। और उस समय अगर कोई फोन करके अगर पूछ ले कि बिजली, तो उनके तरफ से विभाग के तरफ से एक ही जवाब आता है कि अभी लोड शेडिंग चल रहा है जी। और इसमें ये कहें कि मतलब नल जल योजना का जिस समय काम चल रहा था उस समय जो है कि ठेकेदार की मनमानी कहे या फिर मिली भगत कहे, जिस वजह से नल जल योजना का काम बढ़िया से नहीं हुआ था। इस वजह से नल जल योजना विफल हो गई थी। बहुत से शिकायतें भी मिली थी, जिसको लेकर के खबर भी दिखाई गई थी प्रखंड क्षेत्र का, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ था जी। तो अब क्या कार्रवाई होगी इस पर? कोई कार्रवाई की बात, या फिर अभी तक इसी तरह लोग परेशान ही रहेंगे आगे भी?
जी देखिए, इस मामले में बिजली और जल की समस्या को लेकर के, पानी और बिजली की समस्या को लेकर के पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सर के पास जो है कि ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दिया गया है इस मामले को लेकर के। अभी तक से आदेश, जांच के लिए आदेश दिया गया है और उम्मीद है कि हमारे पलामू उपायुक्त जो है कि इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेंगे और इस परेशानी से निजात दिलाएंगे और संबंधित जो भी वैसे कर्मी होंगे उन पे कार्रवाई होने की भी आशंका, मतलब उम्मीद जता सकते हैं। बहुत शुक्रिया संजीत आपका लेकिन अभी जानकारियां भी- साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।